तो वीवो ने जो है अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, वीवो का Y75s। कुछ ही दिनों से उन्होंने Y83 और X21 को लॉन्च करके हम यूट्यूबर्स का मन बहला दिया था और हम लोग पिघल गए थे कि यार बहुत बढ़िया फ़ोन बना रहे हैं वीवो। पर जो है अभी उन्होंने Y75s लॉन्च किया है, तो आज हम लोग देखेंगे कि क्या Y75s भी Y83 की तरह बढ़िया फ़ोन होने वाला है। तो ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो इसके लिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रंट लुक बोले तो 18:9 रेशियो का आपको डिस्प्ले मिलता है। नॉच का चक्कर इन्होंने नहीं रखा है, जो कि मेरे को Y83 में बहुत पसंद है। 15,000 के अंदर पहला जो है नॉच वाला फ़ोन है। साथ ही साथ में पीछे की तरफ अगर बोले तो गोल्डन कलर का फिंगरप्रिंट स्कैनर वाला ये फ़ोन है, और यहाँ पर जो है आपको कैमरा भी एप्पल की स्टाइल में मिलता है। साथ ही साथ में अगर बात करें इसके मतलब स्लिम कितना है, तो काफ़ी स्लिम है ये फ़ोन। रेड कलर में आता है, ब्लू कलर में आता है, ब्लैक कलर में आता है और गोल्ड कलर में आता है। सो बेसिकली ओवरऑल अगर देखें तो फ़ोन बहुत बढ़िया दिखता है। लुक एंड फील की बात करें तो बहुत बढ़िया है। सो अब आते हैं इसके जो है स्पेसिफिकेशंस के ऊपर। तो फ्रंट टच का 3.0 OS मिलता है एंड्रॉयड 7.1.2 नोगट पे। पता नहीं इतना पुराना OS क्यों है, आई डोंट नो, पर फ्रंट टच का 3.0 आपको यहाँ पर मिलता है। डायमेंशंस की बात करें तो काफ़ी अच्छे है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है। 160 ग्राम्स का हल्का सा फ़ोन है। ब्लैक, रेड एंड ब्लू चैम्पियन कलर में आपको जो यहाँ पर मिलता है। मेटल का जो है फुल फ़ोन जो है मेटल यूनिबॉडी का यहाँ पर बना गया है, ऐसा वीवो बोल रहा है। स्क्रीन साइज़ की बात करें तो 5.9 इंच का आपको जो है स्क्रीन साइज़ मिलता है। रेजोल्यूशन 720x1440 पिक्सल्स। 269 का जो है PPI है और IPS डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिलता है। 18:9 का रेशियो का डिस्प्ले मिलता है। 78.69% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ। ओवरऑल डिस्प्ले की बात करें तो घटिया डिस्प्ले लग रहा है मेरे को। छी, घटिया ही बोलूँगा यार, सच में मेरे को घटिया डिस्प्ले लग रहा है। 2.5D कर्व्ड है, ठीक ठाक है। रियर कैमरा 13 मेगापिक्सल का f2 एपर्चर के साथ मिलता है विद 30 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी। एंड ऑटो फोकस आपको यहाँ पर मिलता है, टच टू फोकस, फेस डिटेक्शन वगैरह वगैरह। LED फ्लैश के साथ है। और फ्रंट कैमरा भाई साहब सेल्फी ले लो, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी ले लो कैमरा, जिसमें आप अपने सुंदर से मुखड़े का फ़ोटो ले सकते हो। बहुत बढ़िया है। मेरे को क्या पता बढ़िया है या नहीं, मैंने यूज़ किया है, थोड़ी बताना पड़ता है। अब अगर बात करें यहाँ पर और भी कुछ छोटी छोटी चीज़ों की, तो आप पढ़ लो यार, सब मैं बता दूंगा। और साथ ही में हार्डवेयर की बात करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 का घटिया सा चिपसेट है। मतलब पता नहीं अभी ये जिस प्राइस पॉइंट में आएगा तब तो घटिया ही होगा। Redmi 5 का भी ये आपको मिलता है। तो Redmi 5 जिस प्राइस पॉइंट में आता है 9000, उसमें जो है बेस्ट चिपसेट यही है। CPU की बात करें तो ऑक्टा कोर का आपको CPU मिलता है 1.8 GHz 64 बिट में। क्वालकॉम का Adreno 506 का GPU, 4GB रैम, 32GB स्टोरेज और 64GB स्टोरेज का ऑप्शन। एक्सटर्नल स्टोरेज आप लगा पाओगे। फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है 32225 mAh, यानी कि 3225 mAh का आपको बैटरी मिलता है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो डुअल सिम आप लगा सकते हो, हाइब्रिड सिम स्लॉट का चक्कर नहीं है। खुशखबरी ब्लूटूथ अवेलेबल है, ब्लूटूथ वर्जन है 4.2 वगैरह वगैरह। अरे वाह, 3.5 जैक मिलता है आपको यार, आईफोन में भी नहीं मिलता। अब मई 2018 में ये लॉन्च हो गया। प्राइस कुछ लिखा नहीं गया है, पर मेरे को लगता है 10,000 आप में तो इसका प्राइस होगा ही, बिकॉज वीवो ने जो अभी यहाँ पर फ़िलहाल का फीचर दे दिया है वो 10,000 के नीचे जो है पॉसिबल है नहीं वीवो के लिए। बेसिकली अभी तो पोस्टर्स लगाने हैं भाई, तो पॉसिबल तो हो नहीं पाएगा। सो जैसा कि मैंने बताया आपको, इसी स्पेसिफिकेशंस के साथ ये फ़ोन आता है। एंड अगर आप मेरे से पूछे क्या इसको ख़रीदना सही रहेगा या फिर क्या हम लोग इसके लिए रुक जाए कुछ दिन, तो मैं कहूँगा नहीं यार मत रुको। वीवो ही लेना है तो Y83 ले लो, बढ़िया होगा। ये फ़ोन बेकार है, यस। अगर रेटिंग्स बोलो तो 4 स्टार दूंगा इस फ़ोन को, यस, इतना बेकार है। तो बस आज के सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आने पे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैंने अब जो है कुछ दिनों पहले काफ़ी सारे फ़ोन्स के यहाँ पर जो है फर्स्ट लुक दिया है, तो अगर आपको सच में 15,000 के अंदर आप फ़ोन खोज रहे हो तो उन सारे वीडियोज़ को आप एक बार चेक कर सकते हो। साथ ही में एक डेडिकेटेड वीडियो भी है 10,000 के अंदर भी स्मार्टफोन्स के लिए, वो भी आप देख सकते हो। और इससे पहले मैंने एक घटिया फ़ोन का भी रिव्यू डाला है, मोटो का Z3 प्ले है, तो उसका भी आप चाहो तो देख सकते हो। बाकी वो फ़ोन भी घटिया ही है। तो बस आज के लिए नहीं, गुड बाय, इट्स हिमांशु साइनिंग आउट एंड पीस।